तो चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस का खेल खराब कर दिया है और चाचा पशुपति कुमार पारस के हाथों चिराग पासवान इतनी जल्दी वो मात नहीं होना चाहते, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुबह सुबह हम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। चाचा के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव आयोग चले गए हैं। चुनाव आयोग को पत्र दिया है कि जो सांसद हैं, 5 सांसद हैं, 6 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, जिसमें से चिराग पासवान को छोड़कर 5 सांसदों ने एक अलग गुट बनाया है। उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इसलिए उनको लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद नहीं माना जाना चाहिए, उनको निर्दलीय सांसद के तौर पर देखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग में यह पत्र दे दिया है चिराग पासवान ने। चुनाव आयोग की चुनाव आयोग को यह जानकारी दे दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उन सांसदों के खिलाफ जो अलग गुट बनाकर चले गए थे। दूसरी बड़ी बात कि चिराग पासवान ने यह कहा है, सवाल उठाया है कि कल जिस तरीके से बैठक हुई पटना में पशुपति कुमार पारस गुट की, और उसमें पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया पार्टी का, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। और असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि पार्टी की जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, और उसमें जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं 70 या 75 के आसपास सदस्य होते हैं। कई बार यह संख्या बढ़ती है, घटती है, क्योंकि विधायकों और सांसद भी इसके सदस्य होते हैं पार्टी के। तो सांसदों की संख्या कम होती है तो सदस्य कम होते हैं, ज्यादा होती है तो सदस्य ज्यादा होते हैं, या फिर विधायकों की संख्या घटती है तो सदस्य कम होते हैं और ज्यादा होती है तो सदस्य ज्यादा होते हैं। तो जो लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी संख्या अभी लगभग 70 या 75 के आसपास है। सिर्फ 10 लोग ऐसे दिखे पशुपति कुमार पारस की बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने दावा किया है कि जिस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि पशुपति कुमार पारस, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज, वीणा देवी, इन तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, उस बैठक में, यानी चिराग पासवान जिस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे 15 जून को, उस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए 50 से ज्यादा सदस्य मौजूद थे। तो जाहिर है हमने पार्टी का कोरम पूरा किया है। हमने एक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पार्टी की बैठक बुलाई, उसमें से उस बैठक के बाद इन नेताओं को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यही नहीं, चिराग पासवान ने उन पार्टी के जो 50 कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन सब लोगों से एक एफिडेविट मंगवा लिया है, एक शपथ पत्र मंगवा लिया है कि वो चिराग पासवान के साथ हैं। तो दरअसल हम इसीलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस के खेल को खराब करने की पूरी तैयारी कर ली है। चिराग पासवान को लेकर यह खबर थी कि वो आने वाले कुछ घंटों में पटना आ सकते हैं। इस खबर को लेकर अपडेट यह है कि संभावना थी कि आज शाम को या 19 तारीख की दोपहर को वो पटना पहुंच सकते हैं, लेकिन 20 तारीख को 12 जनपद में उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, और यह बैठक वर्चुअल मोड में होनी है। तो जाहिर है जब इस बैठक के बाद ही चिराग पासवान पटना में लैंड करेंगे, तो 21 तारीख या 22 तारीख को चिराग पासवान पटना आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान पूरी तैयारी, पूरी स्क्रिप्ट ठीक ठाक से देख लेना चाहते हैं। अधूरी तैयारी के साथ चाचा से नहीं भिड़ना चाहते हैं, जैसे शायद चाचा पशुपति कुमार पारस अधूरी तैयारी के साथ भतीजे चिराग पासवान से भिड़ गए और उन्हें अब खेल खराब होने का डर जाहिर तौर पर सता रहा है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तिलमिलाहट दिखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उनकी ताजपोशी का ऐलान होना था, बहुत छोटी रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पत्रकारों ने जब सवाल दागे तो पत्रकारों पर ही भड़ककर पशुपति कुमार पारस चल दिए। तो चिराग पासवान चाचा से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, और चिराग पासवान ने बकायदा संगठन पर तो पकड़ शायद है ही, और संगठन पर पकड़ बनाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। पार्टी के एक जो वर्कर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे खुद फोन पर बात कर रहे हैं
और बाकी तो हमने बताया ही कि उन्होंने एक एफिडेविट मंगा लिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सदस्य होते हैं वो हमारे साथ है। तो जाहिर तौर पर ये तैयारी अगर चुनाव आयोग में आगे भी जाना पड़ा उसकी है, अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना तो उसकी है। ये सारे एफिडेविट उस वक्त काम आ सकते हैं अदालत को दिखाने में, चुनाव आयोग को दिखाने में कि देखिए संगठन हमारे साथ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमने जो बैठक की है जिसमें इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो हमारा फैसला सही है। ये लोग अब लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नहीं है, तो जाहिर तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सवाल कहां से पैदा होता है पशुपति कुमार पारस को। कोरम हम पूरा कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम कर रहे हैं, संगठन के लोग हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य हमारे साथ हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। तो चिराग पासवान पूरी तैयारी करके पटना आने वाले हैं। पहले 20 जून को सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी एलजेपी की, चिराग पासवान की गुट की, और उसके बाद यह तय होगा कि चिराग पासवान की पटना लैंडिंग कब होनी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।